हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स निधि। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स करेंगे और फ्रेजेस भी करेंगे साथ में। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। देखिए, ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र, तीनों ही एक ही चीज़ हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। ये होता क्या है, जब इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कई बार क्या होता है, अप की सिचुएशन होती है यानी बूम की सिचुएशन होती है, एक्सपेंशन की सिचुएशन होती है, और कभी कभी डिफ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन हो जाती है। फिर इकोनॉमी वापस इन्वेस्टमेंट करती है, नया इन्वेस्टमेंट डालती है और उसके थ्रू फिर रिकवरी के थ्रू एक्सपेंशन की सिचुएशन होती है। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस अप और डाउन का चलता रहता है। इस अप और डाउन में क्या होता है, जब अप होती है, इकोनॉमी में बूम होता है, एक्सपेंशन होता है, तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, आपका आउटपुट है, आपकी इनकम है, वो एक्सपेंशन के दौरान सब इंक्रीजेज होते हैं, सब इंक्रीज होता है, सब बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसके वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाती है, यानी आपकी इकोनॉमी में डाउन की सिचुएशन होती है, तो ये सब क्या होता है, रिड्यूस होते रहता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये कंटिन्यूसली चलती है। कभी अप इकोनॉमी, कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, पीरियडिकली होती है। तो अब देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। ट्रेड साइकिल रेफर्स टू फ्लक्चुएशन, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हैं, चाहे वो बात करें हम एम्प्लॉयमेंट की, आउटपुट की, इनकम की, प्राइस की या प्रॉफिट की। फाइन, तो इन सब में जब फ्लक्चुएशंस आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो उस सिचुएशन को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द कीन्स डेफिनेशन, a trade cycle is a composed of the periods of good trade and the bad trade. गुड ट्रेड का मतलब क्या हो गया है कि आपकी प्राइसेस बहुत अच्छी, वही आपकी सिचुएशन है, एक्सपेंशन है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका लो है। तो ये सब चीजें आपकी चल रही है, सब कुछ इकोनॉमी में बहुत अच्छा चल रहा है। फाइन, इनकम भी बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन बैड ट्रेड का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली फॉलिंग डाउन हो रही है, आपकी कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन चल रही है, डाउन में चल रही है आपकी इकोनॉमी, यानी कि ये वाला जो फ्रेज है वो बैड है और ये वाला आपका गुड है। तो जब ये फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूसली चलते हैं, और ट्रेड साइकिल इज अ कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ट्रेड साइकिल। ये डेफिनेशन किसने दी थी, कीन्स ने दी थी। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स ट्रेड साइकिल के। तो कुछ फीचर्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट फीचर है इंटरनेशनल इन नेचर। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इन नेचर का मतलब ये होता है कि जब डिप्रेशन आता है या प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन आती है, तो वो एक नेशन को अफेक्ट तो कर ही रही है, बट जस्ट बिकॉज की ओपन इकोनॉमी है, ट्रेड्स हो रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है, तो वो ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड को अफेक्ट करती है। फाइन, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, और वो ये है कि इक्वली अफेक्ट नहीं करती है हर नेशन को। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत पहले का एग्जाम्पल 1930s का, जब ग्रेट डिफ्लेशन आया था, रिसेशन आया था, तो उसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कंट्री को अफेक्ट किया था। मंदी की सिचुएशन हर एक कंट्री में उस समय चल रही थी, बट कुछ एक नेशन में ज्यादा थी और कुछ एक नेशंस में कम थी। सिमिलरली 2008 के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन आई थी, फिर से मंदी आई थी, रिसेशन आया था, बहुत तगड़ा रिसेशन आया था, लेकिन इंडिया पर उतना अफेक्ट वो नहीं कर पाया था। ये एक एग्जांपल है कि इंटरनेशनल तो होता है नेचर में, बट सिमिलरली अफेक्ट करे ये जरूरी नहीं है हर एक कंट्री को, किसी को ज्यादा कर सकता है, किसी को कम कर सकता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। डायनेमिक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक सेक्टर को ही अफेक्ट करके रह जाएगा, नहीं। यदि ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर आया है, तो डेफिनेटली ये ऑटोमोबाइल में भी आएगा, उसको भी अफेक्ट करेगा। ये ऑटोमोबाइल में आया है तो एजुकेशन में भी आएगा, ये एजुकेशन में आया है तो दूसरे ट्रेड में भी आएगा, फॉरेन ट्रेड में भी। तो ये सभी सेक्टर्स को इक्वली अफेक्ट करेगा। तो ये डायनेमिक होता है नेचर में। ड्यूरेशन का ऐसा है
कि ये लॉन्ग रन में भी होते हैं। मोस्टली ट्रेड साइकिल्स जो होती हैं वो लॉन्ग रन में होती हैं और शॉर्ट रन में भी होती हैं, यानी कुछ छोटी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स, इसी के आधार पर, ड्यूरेशन के ही बेस पर हम लोग इसको अलग अलग टाइप्स की जो है वो ट्रेड साइकिल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बहुत शॉर्ट रन के लिए होती है, कुछ 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाती है, कुछ मोर देन 8 इयर्स भी रहती है। तो ये अलग अलग इसमें रहता है कि डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट नेम होते हैं। डिफरेंट फ्रेजेस मैंने आपको बताया, इसमें प्रोस्पेरिटी होती है। अभी हम इसी के आगे नेक्स्ट करेंगे। इसमें प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन होती है, यानी अप की सिचुएशन होती है, डाउन की सिचुएशन होती है, डाउन के बाद में हम और थ्रो पॉइंट में चले जाते हैं और फिर उसके बाद में रिकवरी की। तो बहुत सारे फ्रेजेस इसके अंदर होते हैं। पीरियोडिकली, ऑब्वियसली पीरियोडिकल तो ये होता ही है, जस्ट बिकॉज ट्रेड साइकिल, इसको तो समझाने की कोई नीड नहीं है। मूवमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या रहेगा, मूवमेंट रहेगा, कभी अप रहेगा, कभी डाउनवर्ड रहेगा। तो इसी के साथ इसके फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके फ्रेजेस देखते हैं कि फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेजेस क्या क्या हैं। देखिए फर्स्ट है हमारे पास में प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन। प्रोस्पेरिटी के अंदर क्या होता है, देखिए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ हमने जीडीपी लिया है और ये हमारी जीडीपी की लाइन है, और ये हम कभी भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे क्योंकि जीडीपी कभी भी कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करती है, हमेशा जो है वो इंक्रीज होती है, चाहे स्टेडी हो लेकिन इंक्रीजिंग उस पर रहता है, और ये यहाँ पर टाइम है। तो अब देखिए कि ये जीडीपी के साथ साथ क्या सिचुएशन चल रही है। पहले प्रोस्पेरिटी चल रही है, यहाँ पर ये देखिए ये सब कुछ अप में जा रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। फाइन, यहाँ हमारे पास में जो आउटपुट है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमारी जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। तो यानी सब कुछ इंक्रीमेंटल ऑर्डर के अंदर हमारे पास में चल रहा है, और इतने अच्छे से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि हम यहाँ पीक पॉइंट पर आ गए हैं यहाँ पर, यानी जितना हम मैक्सिममली इंक्रीज कर सकते थे अपना प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट को, और हमारी प्राइजेस को, इनकम को, वहाँ तक हमने उसको फुल यूटिलाइजेशन के थ्रू हम यहाँ तक पहुँच गए, इस पीक पॉइंट तक। फाइन, उसके बाद में क्या होता है कि अब जस्ट बिकॉज कि हमने उसको फुल यूटिलाइज तो कर ही लिया है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, और इस कंडीशन तक पहुँच गए हैं। अब जब हम उनको और एक्स्ट्रा में यूज करने लग जाएंगे तो उनका ओवर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ये जो फेज है, इस फेज के अंदर रिसेशन की सिचुएशन होती है, जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होता है, आउटपुट धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, ये सब धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। फिर एक फेज आता है जिसमें ये बिल्कुल और ज्यादा डिक्रीजिंग उसमें हो जाते हैं, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन के बाद में बिल्कुल थ्रू पॉइंट पर आ जाते हैं, यानी यहाँ हम ओवर से भी ओवर यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, अब नेगेटिव में जा रहा है हमारा पूरा प्रोडक्शन, पूरा आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में पहुंच चुकी है, नीचे बिल्कुल खड्डे के अंदर पहुंच गई है, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन हो गई है, इसे डिप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद में अब यदि यहाँ से हमको निकलना है तो हमें नए इन्वेस्टमेंट की, एफडीआई की, और एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब हम जैसे ही इकोनॉमी के अंदर नया इन्वेस्टमेंट डालते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर जैसे ही बिग पुश देते हैं, तब हमारी इकोनॉमी फिर से जो है वो रीस्टार्ट होती है और रिकवरी की सिचुएशन आती है। अगेन फिर यहाँ प्रोस्पेरिटी, पीक पॉइंट, रिसेशन, डिप्रेशन, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पीरियडिकली है। कुछ टाइम के लिए कौन सी सिचुएशन रहती है, कुछ टाइम के लिए कौन सी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब इक्वली रहेंगी। हाँ, बट डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी के बाद में रिसेशन आएगा, बट कितने टाइम के लिए आएगा ये फिक्स नहीं है। इसीलिए जब मैंने आपको इसके फीचर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको पॉइंट भी बताया था। फाइन, तो ये चारों इसके फेजेस हैं। इन फेजेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है और वो अपना जूसर मिक्सर के जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना एक मिक्सर ग्राइंडर जूस की शॉप स्टार्ट करता है। तो उसने क्या किया, वो जब वो स्टार्ट कर रहा है तो वो इस पॉइंट पर है। फाइन,
उसने अपना जूसर से उसको 8 घंटे चलाया स्टार्टिंग में, तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए आउटपुट उसका इंक्रीज हुआ यहाँ पर। मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ, उसने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया। उसके बाद में उसने इनकम भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। फाइन, जैसे जैसे उसका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लोग उसके पास में आ रहे हैं जूस खरीदने के लिए, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है। उसने टाइमिंग आवर्स अब 8 से जो है वो 10 घंटे 12 घंटे कर दिया। तो देखिए वो यहाँ से अब अपना आउटपुट और इंक्रीज कर रहा है। अब उसका जो आउटपुट है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, उसकी इनकम भी इंक्रीज हो गई है। यानी ये प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन चल रही है। जैसे जैसे वो टाइमिंग आवर्स बढ़ाता जा रहा है, उसको प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि अभी तो वो अकेले ही उस दुकान को हैंडल कर रहा था, शॉप को हैंडल कर रहा था। अब उसने कुछ लेबर भी रख लिया है वहां पर, उसको काफी अच्छा प्रॉफिट होने लग गया। तो देखिए जब उसने उस पूरे जूसर को मान लीजिए मैक्सिममली उसने 15-16 घंटे यहाँ पर चलाया है और कंटिन्यूसली चला रहा है वो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब इतना जूसर चलता है, लेबर के थ्रू चल रहा है, तो वो यहाँ पीक पॉइंट पर जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन उस 15 घंटे के जूसर को चलाकर कर सकता था, उसने उतना प्रोडक्शन यहाँ पर कर लिया। और इस प्रोडक्शन से जितनी मैक्सिममली इनकम वो जनरेट कर सकता था वो उसने जनरेट यहाँ पर कर लिया और वो पीक पॉइंट पर पहुंच गया। बट जस्ट बिकॉज कि जूसर एक मशीन है और 15-16 घंटे हम उसे कंटिन्यूसली चलाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी जरूर आएगी, उसके अंदर डेप्रिसिएशन जरूर लगेगा, कुछ खर्चा वो मांगेगी। तो अब वो जूसर जो है वो रिपेयरिंग मांग रही है। तो अब उसने मांगा तो हम उसको शॉप पर ठीक कराने के लिए जाएंगे। तो जहां वो 15 घंटे चली, अब उसने टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम कर दिया है। जहां वो 15 घंटे चल रही थी, अब वो 12 घंटे चल रही है। देखिए 12 घंटे चलेगी तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, डाउन होना स्टार्ट हो गया। जहां अब वो जब प्रोडक्शन उसका डाउन हो गया तो ऑब्वियसली उसको इनकम भी जो है वो पहले की कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये सिचुएशन क्या है, रिसेशन की सिचुएशन, यानी सब कुछ कम होना स्टार्ट हो गया है। तो सेकेंड फेज आ गया हमारे पास में। पर अभी भी वो जो शॉपकीपर है उसका जो ग्रीडीनेस है वो नहीं जा रही है, उसका लालच नहीं जा रहा है। उसने क्या किया, उस जूसर को और काम में लिया, ठीक है, उसने और काम में लिया और उसको अब, लेकिन जहां वो 12 घंटे चल रहा था, अब वो बेचारा मशीन है खराब हो गई है, वो 10 घंटे चल रही है, 8 घंटे ही चल पा रही है और उससे उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल जो है वो रिड्यूस हो चुका है। एक टाइम ऐसा आया जब वो मशीन ने काम करना बंद कर दिया, वो जूसर बिल्कुल ठप हो गया, यानी 0 आवर्स वो काम कर रहा है। तो यहाँ इनकम उसकी 0 हो गई, हालांकि आउटपुट 0 हो गया। हालांकि ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में कभी नहीं आती है, बट ये एक एग्जांपल है, ठीक है। हम इकोनॉमी के रेफरेंस से हम लोग इसको मिनिमम लेवल पे मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा रहता है इकोनॉमी को संभालने के लिए। सो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल 0 हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो ये सिचुएशन हमारी थ्रू पॉइंट हो गई, फाइन, उसको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। अब वो शॉप, वो बिजनेस उसका, वो क्या मांग रहा है, एक नया जूसर, एक नई टेक्नोलॉजी मांग रहा है, नया इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। अब यदि वो पर्सन इस बिजनेस में, इस इकोनॉमी में नया इन्वेस्टमेंट डालता है, तब तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, रिकवरी की सिचुएशन आ जाएगी। अदरवाइज उसकी इकोनॉमी में एकदम डाउनफॉल में चलती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। तो इस सिचुएशन को जो है वो इकोनॉमी में कभी भी नहीं आने दिया जाता है। यहाँ नया इन्वेस्टमेंट डाला जाता है, नई एनर्जी डाली जाती है, नई टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की जाती हैं और दोबारा से वो इकोनॉमी क्या होती है, बूस्टअप होने लग जाती है, बूम की सिचुएशन आती है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये जो चारों फेज हैं, 1, 2, 3 एंड ये लास्ट 4th वन, ये आपको चारों फेजेस जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं अभी। और ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल में ये चारों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।